तो हेलो गाइस, आज हम आपके साथ स्टार्टअप वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वेब सीरीज के ड्रामा का एक बेहतरीन कंटेंट है जिसका दीवाना हर कोई है। ये ड्रामा हमको लाइफ में बहुत अच्छे लेसन दे के जाता है जो हमें लाइफ में आगे बहुत काम आता है। ये वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं होते। चलिए शुरू करते रिव्यू को। इसमें हमें साउथ कोरिया शहर में सैंडबॉक्स नामक एक बड़ी कंपनी दिखाई जाती है। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है। फिर दिखाया जाता है सैंडबॉक्स में काम करने वाला एक लड़का योंगसेन होता है जो कि साउथ कोरिया का एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारी तरह जैसे एलेक्सा होती है। उससे साउथ कोरिया का लड़का पूछता है कि आज मेरा क्या शेड्यूल है, तो वह योंगसन बताता है कि आज आपको सैंडबॉक्स में स्टार्टअप जैसे विषय पर लेक्चर देना है। और वो लड़का पूछता है कि आज का मौसम क्या है। फिर योंगसन बोलता है कि आज तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तुम्हें कोई स्पेशल मिलेगा जिसे तुम पहले भी मिल चुके हो। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर वहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सोडालमी होता है। वह अपनी हील पर स्क्रैचेस लगे होते हैं तो वह मार्कर से उन्हें छुपा रही होती है। फिर वहाँ पर चलते चलते किसी लड़की का पोस्ट देख रही होती है और फिर कार में वही एक लड़का दोबारा से दिखाया जाता है। वह योंगसन की बुराई कर रहा होता है अपनी कंपनी से। बोल रहा था कि मैं उससे मौसम की पूछ रहा था तो वो कुछ और बताने लगा। इससे कंपनी की इमेज घट रही है, इसलिए इस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतारना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट हो। फिर दिखाया जाता है कि सैंडबॉक्स में बहुत से जो स्टार्टअप करने के लिए आए हैं वह वहां पर बैठे हुए हैं। उसमें से एक लड़का खड़ा होकर पूछता है कि उस लड़की से पूछता है जो सैंडबॉक्स की हिस्सेदार होती है। उस लड़की का नेम वार्निंग जे होता है। वो लड़का उससे पूछता है कि ये जो आपके जो पोस्ट हैं उन पर लोगों ने गंदे गंदे कमेंट किए हुए हैं, तो आपकी उन पर क्या राय है। और पूछता है कि आपके पिता अमीर है तो आपका आना यहाँ पर इजी हुआ होगा, उसके बारे में आप कुछ बता सकती हो। और फिर वार्निंग जे बोलती है कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है पर मैं अपनी मेहनत से यहाँ पर आई हूँ। और रही गंदे पोस्ट की बात, उसको मैं इग्नोर करती हूँ। उस पोस्टों को इग्नोर करने में ही उनके लिए मुंह तोड़ जवाब होता है। फिर वहां से एक लड़की उठती है और एक सवाल पूछने लग जाती है जिसका नाम सोडालमी होता है। वह क्वेश्चन पूछती है उस लड़की से कि मैम आपने कभी मतलबी बनकर कोई फैसला लिया है। फिर मॉर्निंग जे बोलती है कि हाँ मैंने मतलबी बनकर फैसला किया है क्योंकि हम भी इंसान हैं, मेरे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था। इन दोनों की लड़कियों की केमिस्ट्री से ही पता चलता है कि ये एक दूसरे से बहुत रिलेटेड करती हैं और ये हमें। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 15 साल पहले। दो बच्ची दिखाई जाती हैं जो लड़कियाँ में शुरुआत में दिखाई जाती हैं। वो दोनों बहनें होती हैं और वो उनका बचपन दिखाया जाता है। फिर उन दोनों बच्चियों को अपने मॉम डैड की आवाज़ आती है। फिर वो वहाँ पर जाती हैं और उनके मॉम डैड फाइनेंशियल कंडीशन पर लड़ रहे होते हैं। उनके पिता मॉम से बोलते हैं कि मेरे पास बिजनेस का एक आइडिया है जिससे मैं एक अच्छा स्टार्टअप कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और फिर उनकी बीवी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है अगर तुमने अपनी नौकरी छोड़ी तो हमको भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर उन दो बच्चियों की दादी पर सीन आता है। फिर उनकी दादी एक छोटी सी कैंटीन चला रही होती है। उनकी दादी वार्निंग जे को एक लेटर देती है, बोलती है उन बच्चों ने दिया है। तो वार्निंग जे मना कर देती है, बोलती है इन बच्चों को ही दे दो वापस फाड़ के। फिर हमें दिखाया जाता है कि वार्निंग जे सोडालमी को बोलती है चलो हम डैड का पीछा करते हैं, डैड को रोकते हैं अपनी जॉब छोड़ने से। अगर हम डैड को नहीं रोकेंगे तो हम दोनों अलग हो जाएंगे।
फिर वो डैड के ऑफिस पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि डैड का बॉस उन्हें बहुत डांट रहा है और उन पर बहुत चिल्लाता है और पीटता है। और फिर वो दोनों अपने डैड की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत रोती हैं और छुपकर देखने लगती हैं। बॉस किसी गलतफहमी में उसको मार रहा होता है और फिर जॉब से फायर कर देता है। फिर वो दोनों बच्ची जाकर मम्मी को सब बताती हैं और बोलती हैं मॉम डैड को नए बिजनेस शुरू करने दीजिए। मॉम फिर बोलती है अगर तुम्हारे डैड ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम सब रोड पे आ जाएंगे, स्कूल की फीस तक नहीं भर पाएंगे, ना घूम पाएंगे कहीं। और फिर उनके डैड आ जाते हैं, वह सुन लेते हैं। फिर जाकर पूरा सीन समझ में आता है कि जब इनके मॉम डैड का तलाक हुआ था तो यह दोनों अलग अलग हो गई। कि सोडालनी उस पछतावे की बात कर रही थी जो मॉर्निंग जे फिर बोलती है कि क्या तुम खुश हो, इसका मतलब उनकी मॉम ने दूसरे डैड से शादी कर ली थी और वह मॉर्निंग जे उसके साथ रहने लगी। सोडालनी अपने पापा और दादी के साथ रहती थी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर एक स्मार्ट सा लड़का दिखाया जाता है। वह लड़का किसी घर की तलाश कर रहा था, वह किराए पर रहने के लिए। फिर रात हो जाती है और बारिश आ जाती है तो उसे वही दादी मिलती है और वह बोलती है मुझे पता है तुम घर की तलाश कर रहे हो तो तुम मेरी दुकान पर आकर सो सकते हो, और वह फिर वहाँ चला जाता है और खाना खाने लगता है। उसे भूख तो लगती, फिर वह वहाँ खाना खाने लगता है। फिर उस लड़के को एक बास्केट दिखती है, उसमें थोड़े पैसे पड़े होते हैं। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है तो दादी को याद आता है मैंने उस बास्केट में थोड़े पैसे डाल दिए थे। फिर वह भागी भागी जाती है और उन पैसों को देखती है। फिर बोलती है ये तो उसी में है, मैंने गलती करा जो उस बच्चे पर शक किया, सॉरी भगवान माफ कर दे। फिर वह लड़का आ जाता है, वो बोलता है कि आप ऐसे ही क्यों पैसों को खुला छोड़ देती हो, आप इन्हें बैंक में क्यों नहीं डाल देती। फिर उसकी दादी बोलती है कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ही मेरा बैंक अकाउंट खुलवा दो ना। फिर उसकी दादी उस पर बहुत ट्रस्ट करने लग जाती है। फिर उनकी दादी उस अच्छे बच्चे पर बहुत ट्रस्ट करने लग जाती है और पूरा अकाउंट का काम उस बच्चे पर सौंप देती है। और फिर सोडालनी अपनी दादी को ये सब बताती है कि वार्निंग जे मॉम के साथ चली गई है और मैं दादी अकेली रह गई है। फिर सीन शिफ्ट होकर दादी पर जाता है। उस दादी उस लड़के से बोलती है तुमने जो उस लड़की को देखा था वो मेरी पोती है, उसका नाम सोडालनी है, क्या तुम उसके लिए एक सुंदर सा लेटर लिख सकते हो। वो बहुत उदास लगती है क्योंकि उसके एक बहन थी और वो उससे दूर चली गई है, तो क्या तुम लिख दोगे लेटर। और फिर वह डिसाइड करते हैं कि क्या नाम से उनको लेटर लिखा जाए। फिर वह एक न्यूज़पेपर उठाते हैं जिसमें नाम रोशन नाम देखते हैं और उसी से लेटर लिख देते हैं। फिर वो लेटर दादी सोडालनी को देती है और सोडालनी देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पापा के पास चली जाती है, बोलती है पापा देखो मेरे को लेटर मिला है। उसके डैड सोडालनी को खुश देखकर बहुत खुश होते। फिर उस लेटर का रिप्लाई उसके डैड उसकी दादी को दे देते हैं। डैड बोलते हैं दादी आपने सोडालनी को बहुत खुश कर दिया है। फिर दोनों बहनें आपस में मिलजुलती रहती हैं। फिर वार्निंग जे सोडालनी को बताती है कि मॉम ने एक नई शादी कर ली है और मेरे नए डैड का ट्रांसफर हो गया है तो हम यूएसए जा रहे हैं। बोलती है वह बहुत अमीर डैड है। सोडालनी से बहुत चिढ़ और रोती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उनकी शादी क्यों नहीं रोकी। मॉर्निंग जे बोलती है मेरे डैड के साथ घूमना फिरना और रोज होटल जाना, अच्छा खाना खाना बहुत आसान हो गया है, मेरे डैड इतना नहीं कर पाते थे। सोडालनी बहुत चिढ़ जाती है और वहीं लड़ने लग जाती है उससे। फिर वह 15 साल बाद का सीन दिखाते हैं। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तुम कैसी हो। सोडालनी बोलती है कि वार्निंग जे बोलती है कि तुम भी एक नया स्टार्टअप ज्वाइन करने आई हो।
तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? तो आदमी बोलती है, मेरे साथ वही लड़का है जो मेरे को लेटर लिखा था। फिर वार्निंग जी मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि वो लड़का तुम्हें अभी तक मिला भी है या नहीं? तो आदमी बोलती है, मुझे तो डोसेन मिल चुका है। पर वह उस समय झूठ बोल रही होती है। वार्निंग जी बोलती है कि तुम वही की वही हो। मेरा फैसला बचपन में बहुत सही था। मैं आज कहाँ हूँ और तुम आज कहाँ हो? तुम अपनी हील पर स्क्रैचेस छुपाती हो, इसलिए मेरा फैसला एकदम सही था। फिर सोड आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम 2 साल बाद मेरे को मिलना और देखना दोनों कहाँ से मैं तुम्हारे बराबर आऊंगी। फिर सोड आदमी अपने आप को कोसती है कि उसने बहुत ऐसा रिस्क क्यों लिया, मैंने इतना झूठ क्यों बोला कि मेरे को नाम रोशन तो मिला ही नहीं है। मेरी तो सिर्फ उससे अभी तक लेटर से ही बात होती है। फिर वो सोड आदमी सोशल मीडिया पर उसको ढूंढने लग जाती है, पर वह नहीं मिलता। सीन वहीं से उसकी दादी पर आता है। वह बैंक से पैसे निकलवाने आई थी, वो सारा कैश निकलवाने की बोलती है। फिर बैंक वाले बोलते हैं कि 8 करोड़ हैं आपके बैंक में, आपको सारा कैश चाहिए? कि दादी बोलती हैं, मेरे में तो सिर्फ 80 लाख ही थे, ये इतने सारे कैसे आ गए? फिर बैंक वाले बोलते हैं, ये आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो क्या? फिर दादी समझ जाती है कि वो अच्छे बच्चे का कमाल है। फिर सीन चेंज होता है अच्छे बच्चे पर। वह एटीएम से पैसा निकाल रहा होता है तो देखता है कि एक भी पैसा नहीं निकल रहा होता। फिर वो दौड़ कर जाता है सीधी दादी की दुकान पर। फिर वहां से छुप कर देख रहा होता है कि दादी अपने बेटे को पैसे दे रही होती हैं। उसका बेटा बोलता है, दादी मुझे नहीं चाहिए था। फिर दादी बोलती है, तुम रख लो, तुम्हारे स्टार्टअप में काम आएंगे, ये मेरे मेहनत की कमाई है। फिर सोडा आदमी के डैड वहां से निकल जाते हैं और फिर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वह फिर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था। फिर वह इंटरव्यू में पहुंचकर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और वहां पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपने आइडिया में प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, पेड सर्विस कब से लाएंगे। फिर वह बोलते हैं कि हमें पहले कस्टमर पर ही ध्यान देना चाहिए। कई कंपनियों को अपने मुनाफे के चक्कर में टूटते हुए देखा है। वह उनकी बातों से फिर सेटिस्फाइड हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उस बच्चे पर। वह बच्चा गुस्से में जा रहा था। दादी बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? फिर बच्चा बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ दादी। दादी बोली, क्यों, क्या हुआ? फिर वह बोलता है, आपने मेरे सारे पैसे ले लिए और उनको दे दिए, एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया था। फिर दादी घर से जाकर पैसे ले आती है और बोलती है, तुमने मेरा अकाउंट इसलिए तो इस्तेमाल करने के लिए दिया था, ये रहे तुम्हारे पैसे। फिर वहां से अच्छा बच्चा चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर सोडा आदमी पर जाता है। सोडा आदमी डैड से बात कर रही होती है, पर डैड को वह बात नहीं बताती कि उसकी मॉम ने नए डैड से शादी कर ली है, क्योंकि डैड बहुत खुश थे, उनका नई इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। वो सोडा आदमी को फोन पर बता रहे थे। फिर उसके डैड सोडा आदमी के लिए कुछ ट्रीट लेके जा रहे थे बस में। फिर उनका नाक में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग इतना ध्यान नहीं देते, वो बहुत चटपटा रहे होते हैं। कुछ लोग सोच रहे होते हैं ये पी कर आ गए हैं। और फिर वहीं वो सोडा आदमी के डैड का निधन हो जाता है। यह बहुत सैड और इमोशनल ड्रामा है। सोडा आदमी बड़ी हो जाती है और अब तक लेटरों का इंतजार कर रही होती है। यहीं पर एक एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक